रौनक प्रार्थना की फोटो से बात करता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारा रौनक जल्दी वापस मिल जाएगा। तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें मेरी बहुत याद आती है। मैं भी तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार तो करती हो, लेकिन तुम समाज से डरती हो और अपनी शादी को ऐसे ही बना कर रखना चाहती हो। लेकिन मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें वापस पाकर रहूंगा और हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूंगा। उधर शिवांश प्रार्थना से कहता है कि तुम रौनक के दिल में रहती हो, तुम समाज के डर से हमारी शादी को बना कर रखना चाहती हो। ये सुनकर प्रार्थना टूट जाती है और शिवांश से कहती है कि शिवांश, तुम ऐसे आरोप लगाने से पहले अच्छी तरह सोच लो। शिवांश उसे बताता है कि मैंने सब कुछ सोच रखा है। मैंने तुम्हें रौनक के घर पर देखा था, तुम रौनक के काफी करीब थी। ये सुनकर प्रार्थना चौंक जाती है। अब मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। प्रार्थना रौनक के साथ ऐसे अपने किसी भी रिश्ते को लेकर साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मेरा रौनक के साथ कोई अफेयर नहीं है। और शिवांश, तुम्हारी बातों से ऐसे लगता है कि तुम सही मायने में मुझे नहीं जानते। माता सीता से भी उसकी पवित्रता साबित करने के लिए कहा गया था और शिवांश, आज तुम भी फिर यही काम कर रहे हो। तभी सोनालिका बीच में आ जाती है, लेकिन प्रार्थना उसे बीच में आने से मना करती है। कहती है कि तुम्हें पति पत्नी के मामले में आने की कोई जरूरत नहीं है। शिवांश जोर देकर कहता है कि रौनक ने तुम्हारे साथ अफेयर की बात एक्सेप्ट की है। प्रार्थना इस पर सवाल उठाती है और पूछती है कि तुम रौनक पर कैसे यकीन कर सकते हो, किसी ने तुम्हारे कान भरे हैं। और वो तलाक देने से साफ के मना कर देती है। कहती है कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, मैं सच साबित कर कर रहूंगी। शिवांश उसकी बेगुनाही प्रूफ करने के लिए उसे 24 घंटे का समय देता है। प्रार्थना वादा करती है कि मैं रौनक का सच सामने ला कर रहूंगी। वो शिवांश से विनती करती है कि तुम मुझे छोड़ने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती है। तभी बुआ माँ उसे ये नौटंकी करने के लिए डांटती है और कहती है कि तुम ये नाटक करना बंद करो, अब हमें सच का पता चल गया है। तभी शिवांश प्रार्थना को एक आखिरी मौका दे देता है और कहता है कि अगर तुम अपने इस काम में नाकाम रही तो मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तलाक दे दूंगा। प्रार्थना ये बात मान जाती है। फिर प्रार्थना रौनक के पास पहुँचती है और रौनक को अपने रिश्ते के बारे में झूठ बोलने के लिए फटकार लगाती है। वो उसके चरित्र पर दाग लगाने का आरोप लगाती है और कहती है कि रौनक, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे झूठ की वजह से आज मेरी शादी टूटने की कगार पर है। रौनक कहता है कि मैंने शिवांश को सिर्फ इतना बताया है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम मुझे कभी नहीं जीत सकते। लेकिन रौनक कहता है कि अगर मैं तुम्हें जीत गया तो फिर क्या करोगे। कहती है कि मैं शिवांश से बहुत जुड़ गई हूँ, मैं शिवांश से बेहद प्यार करती हूँ। रौनक अहंकार से कहता है कि मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। तभी प्रार्थना उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन बीच में ही रुक जाती है और फिर हाथ जोड़कर रोने लगती है। प्रार्थना रौनक से शिवांश को सब कुछ सच बताने की विनती करती है, उसे याद दिलाती है कि पति पत्नी का रिश्ता शक से टूट जाता है और रौनक के पैरों में गिरकर सच बताने के लिए भीख मांगती है। तभी स्मिता रौनक को चेतावनी देती है कि अगर तुमने प्रार्थना की मदद नहीं की तो मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लूंगी। रौनक को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो प्रार्थना से माफी मांगता है और उसके मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर स्मिता प्रार्थना को गले लगाती है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या रौनक प्रार्थना की मदद करेगा या फिर इसमें उसकी कोई चाल है, और क्या टूट जाएगा प्रार्थना का रिश्ता, हो जाएगा उनका तलाक? देखने के लिए बने रहे रिमझिम सीरियल्स के साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें।